यूनिवर्सिटी में अल्लाह अकबर जय फिलिस्तीन के नारे लगाना सही है? मैम जहाँ पर आप भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह के नारे लगते हो, वहाँ पर आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? जेएनयू में लगता है। मैम जेएनयू हो, जामिया हो, ये सब एक ही यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी में दिवाली मनाई जा रही थी तो जय फिलिस्तीन के नारे, अल्लाह अकबर के नारे की क्या जरूरत? जो भी ये आपराधिक तत्व हैं, जो भी हिंदुत्व के खिलाफ है, ये करते रहे हैं, ऐसा हम चाहते हैं। इससे हमारे तो एकता आ रही है। अभी हरियाणा के चुनाव में आपने देखा ना क्या हुआ। यही एकता तो हमें चाहिए ना, ये तो हमें जागृत कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा काम है। अब जब हम एक हो जाएंगे ना, जब इनमें जूते लगेंगे, जूते लगेंगे। जो ये काम कर रहे हैं, जो दिवाली नहीं मनाने जा रहे। और बताया जा रहा है कि जितने भी लोग थे वहाँ पे दिए तोड़ दिए, रंगोली को जो है उस पे पैर पे लगा दिए, चढ़ गए, ये सारी चीजें करना कहाँ तक सही है? देखा होगा देश में ऐसे कई तमाम और भी मुद्दे हैं जिनका केवल इसी यूनिवर्सिटी ने विरोध करा है। अगर ऐसे रहा तो फिर कोई हिंदू अपना त्योहार तो मना ही नहीं पाएगा ना। मैम इसमें उनकी उसमें गलती नहीं है, इसमें हमारे हिंदुओं की गलती है। मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है, बहुत चीजें कंट्रोल में है, और भगवान ने चाहा अगली बार योगी जी आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं? पीएम ऑफ इंडिया। और बहराइच हिंसा का जो मामला है वो खत्म नहीं हुआ था, उसके बाद से एक मामला सामने निकल करके आता है। देश की राजधानी दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में दिवाली मनाने को लेकर के दो गुटों में लड़ाई हो जाती है। उसके बाद वहां पर अल्लाह अकबर जय फिलिस्तीन के नारे लगाए जाते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल ये है कि बार बार जब भी हिंदू का त्यौहार आता है तो बवाल क्यों होता है? मैम देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके जो चैनल है सक्स टॉक्स, उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये इतनी अच्छी रिपोर्टिंग दिखाता है और सच दिखाता है। बात अगर यूनिवर्सिटी की करें तो मैम ये यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, खराबी उनमें है, क्योंकि ये टॉपिक केवल फेस्टिवल्स का नहीं है। आपने देखा होगा देश में ऐसे कई तमाम और भी मुद्दे हैं जिनका केवल इसी यूनिवर्सिटी ने विरोध करा है, और इसका विरोध करने का इनको कुछ खास फ़ायदा भी नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि दिवाली की तैयारी वहाँ पे हो रही थी, सेलिब्रेशन हो रहा था, उसको लेकर के कुछ लोगों को दिक्कत हो रही थी, उसके बाद जाके वहाँ पे लड़ाई कर दी। वो कह रहे थे कि आप दिवाली नहीं मना सकते। आस्था से बैर क्यों? आस्था से बैर इसलिए क्योंकि मैम उनको वहाँ पढ़ाई करनी नहीं है। आप अगर और भी यूनिवर्सिटीज़ देखेंगी, और भी कॉलेजेस देखेंगी, तो हर जगह फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा है। बट अब माहौल ऐसा बना दिया गया क्योंकि अब विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, तो किस तरीके से विधानसभा चुनाव को डिस्टर्ब करें, किस तरीके से योगी आदित्यनाथ की इमेज को डिस्टर्ब करें, तो ये उसी प्रकार के तत्व हैं कि ये दिल्ली में हुआ है ना, आप योगी जी को बीच में कहाँ से ला रहे हैं? वो तो यूपी के सीएम। मैं इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं यूपी में योगी के आने के बाद से हिंदू की संस्कृति को बढ़ावा मिला है, तो कहीं ना कहीं इन लोग को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जामिया जैसे यूनिवर्सिटी में अल्लाह अकबर जय फिलिस्तीन के नारे लगाना सही है? मैम जहाँ पर जहाँ पर आप क्या कहते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह के नारे लगते हो, वहाँ पर आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? जेएनयू में लगता है। मैम जेएनयू हो, जामिया हो, ये सब एक ही यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर सब एक ही प्रकार की पढ़ाई जाती है, और यहाँ पर केवल एक समाज पर ये देखा जाता है। क्योंकि वहाँ दीपावली मनाने अगर जो मना रहे थे उनको अगर बनाने से रोका गया, तो पहले वो तो फेस्टिवल सबका है, फेस्टिवल पे किसी का हाइट नहीं है। अच्छा, देखा जा रहा है और बताया जा रहा है कि जितने भी लोग थे वहाँ पे दिए तोड़ दिए, रंगोली को जो है उस पे पैर पे लगा दिए, चढ़ गए, ये सारी चीजें करना कहाँ तक सही है? क्योंकि कहीं ना कहीं दिवाली पर्व से जो है हमारी आस्था। मैम मैंने आपको पहले भी कहा, ये केवल कुछ डिस्टर्बेंस एलिमेंट हैं जो हिंदू त्यौहार को टारगेट करते हैं, और उनका मेन मकसद ये रहता है कि कैसे वो मॉनिटरिंग में रहे, कैसे उन पर अटेंशन बना रहे सालों साल, क्योंकि उनको पॉलिटिक्स करनी है आगे चल के। बस जामिया जैसी यूनिवर्सिटी में अल्लाह अकबर जय फिलिस्तीन के नारे लगाए गए, वो भी तब जब दिवाली वहाँ के कुछ छात्र मना रहे थे एबीवीपी के, तो एक गुट के लोग जाते हैं वहाँ पे हंगामा काट देते हैं। सबके लिए बराबर कानून है, वैसे होना नहीं चाहिए ऐसे। तो ये सारी चीज़ें अगर यूनिवर्सिटी में हो रही है तो इसको आप लोग किस नज़र से देखें? गलत है ये, ऐसे नहीं होना चाहिए। अच्छा, जब भी कोई त्यौहार आता है हिंदुओं का तो ऐसे बवाल देखने को मिलता है। अभी बहराइच का जो मामला है वो खत्म नहीं हुआ, ये उसकी मुझे नॉलेज नहीं है, वैसे वहाँ पे नहीं होना चाहिए ऐसे। जामिया में नहीं होना चाहिए। अच्छा, कहाँ गए, क्या कह रहे थे आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि बहुत से मैं जब ये यहाँ योगी आदित्यनाथ की बात करने लगा तो बहुत से लोग मुझे बहुत देखते रहे और फिर हंसते हुए चले गए। तो मेरा बुरा बता रहे थे भाई को, अगर इसने योगी के बारे में बात करी तो जल रहे हैं भाई से, जल रहे हैं। कौन जल रहा है? ये जो दुनिया वाले हैं वो जल रहे हैं योगी से, ठीक है। और भाई ने योगी की तारीफ करी तो इससे भी जल रहे हैं। योगी जी तारीफ करने के लायक है कि नहीं? है भाई, है, वो हिंदुत्व का प्रचार किया उन्होंने, वो है हमारे लायक। बहराइच में इतनी बड़ी हिंसा हो गई, उसके बाद लोग योगी जी पे सवाल उठा रहे हैं। उठेंगे भाई, जलने वाले तो सवाल ही उठाएंगे, तारीफ थोड़ी करते हैं। तारीफ थोड़ी करते हैं। क्या कह रहे हैं? कब तक है वो, कोई बात। सक्षम जी क्या बोल रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि जब मैंने योगी आदित्यनाथ की बात करी, आपने कहा कि वो यूपी के सीएम हैं,
तो देखिए बात बहरहाल अगर हम बात करें किसी भी जगह की, बहराइच में जो हिंसा हुई वो खैर बड़ी सेंसिटिव मुद्दा है, उस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। पर जब भी बात ऐसी मुद्दों की आती है तो केवल ऐसे मुद्दों को उठा दिया जाता है। बहराइच के मुद्दों को कितने दिन से उठाया जा रहा है, पर अभी जो केस सामने आया है, जो आप केस बता रही हैं, इस केस को ज़्यादा नहीं उठाया जाएगा क्योंकि लोगों को मालूम है कि वो यूनिवर्सिटी ऐसी है, वहाँ के छात्र ऐसे हैं, वहाँ का कल्चर ही ऐसा है कि आपने इतने सालों में कभी भी सुना कि वहाँ पर कोई मुस्लिम फेस्टिवल हो रहा हो, वहाँ पर रोका गया उनको, क्योंकि वो पूरी उनकी यूनिटी है। और वहाँ पर कुछ ऐसे, मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पर कुछ डिस्टर्बेंस एलिमेंट है, पूरी यूनिवर्सिटी नहीं, वहाँ पर कुछ डिस्टर्बेंस एलिमेंट है जो कि पूरे कॉलेज के माहौल को ख़राब भी कर रहे हैं और पूरे एक कम्युनिटी के माहौल को भी ख़राब कर रहे हैं। तो अगर ऐसे रहा तो फिर कोई हिंदू अपना त्यौहार तो मना ही नहीं पाएगा ना। मैम इसमें उनकी उसमें गलती नहीं है, इसमें हमारे हिंदुओं की गलती है। हिंदुओं की गलती ये है कि हिंदुओं को अपनी आवाज़ खुद उठानी पड़ेगी, हिंदुओं को सड़कों पर खुद आना पड़ेगा। जब तक हिंदू ये सोचेगा कि मेरे परिवार से क्या या मेरे अकेले करने से क्या हो जाएगा, तब तक कुछ नहीं होगा। ये बात से सहमत है? कह रहे हिंदुओं को खुद सड़क पे आना पड़ेगा। सड़क पे तो हैं ही, सारे हिंदू सड़क पे हैं, सारे मुसलमान सड़क पे हैं, पूरी दुनिया सड़क पे ही है। मैडम एक बाइक सब लोग ही। बताइए, मुद्दा आपका है जामिया मिलिया और हिंदुत्व के खिलाफ। मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने नहीं कहा खिलाफ है, मैं ये कह रही हूँ कि एक वीडियो सामने आया, एक बार मुद्दा बता पहले आप मेरी बात सुन लीजिए। जामिया से एक वीडियो सामने आया जिसमें एबीवीपी के लोग दिवाली मना रहे थे। एक गुट उसमें जाता है, वो बोलता है कि आप दिवाली नहीं मनाएंगे, रंगोली खराब कर दी जाती है, दिया फोड़ दिया जाता है, अल्लाह अकबर के नारे लगते हैं, जय फिलिस्तीन के नारे लगते हैं। मेरा सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों? जो भी ये आपराधिक तत्व हैं, जो भी ये हिंदुत्व के खिलाफ है, ये करते रहे हैं, ऐसा हम चाहते हैं। इससे हमारे तो एकता आ रही है। अभी हरियाणा के चुनाव में आपने देखा ना क्या हुआ, कहाँ 71 सीट दिखाई जा रही थी और कैसे आंकड़े बदले, 48 पाए हम और पूरे बहुमत से आए। ये अपनी छोटी हरकतें करके हमें अच्छा बना रहे, एकजुट करे ये करे जिस दिन। लेकिन ऐसे कब तक होता रहेगा? देखिए बहराइच का मामला खत्म समाज में तो एक मैसेज गलत जा रहा है ना, समाज में तो एक मैसेज गलत जा रहा है। अगर हम यही करेंगे तो फिर अकेले जामिया और जेएनयू हर बार क्यों टारगेट होती है? फिर दिल्ली विश्वविद्यालय का काम कभी क्यों नहीं आता, या हंसराज कॉलेज का नाम क्यों नहीं आता? दिल्ली विश्वविद्यालय में भी सवाल ये भी है ना कि आखिर यूनिवर्सिटी में दिवाली मनाई जा रही थी तो जय फिलिस्तीन के नारे, अल्लाह अकबर के नारे की क्या जरूरत? यही एकता तो हमें चाहिए ना, ये तो हमें जागृत कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा काम है। अब जब हम एक हो जाएंगे ना, जब इन्हें जूते लगेंगे, जो ये काम कर रहे हैं, जो दिवाली नहीं मनाने जा रहे, कोई भी है, मैं किसी धर्म के प्रति नहीं कहूँगा इस बात को, उसमें हो सकता है हमारे धर्म के लोग भी मिले हों, सबके हाथ होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी एक पक्ष को गुनहगार कहूँ, हम तो चाहते हैं हम ऐसे ही जागृत हो, दो चार छोटी हरकतें करें। गुट इस तरीके की नारेबाजी किए, मारपीट किए, वहाँ पे जाके बवाल किए, उन आरोपियों के साथ, उपद्रवियों के साथ क्या होना चाहिए? उसके बाद सरकार को सख्त से सख्त जो भी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ इनके लिए कानून ऐसा बनना चाहिए, इनके लिए जो उपद्रवी है इस तरह के, इनके लिए एक नया कानून आना चाहिए। जो पत्थर फेंकने वाले इस तरह के जो भी लोग हैं ना, इनके लिए स्पेशल कानून आ जाना चाहिए, ऐसी हरकतें हो ही ना, और जो ये बवाल होने बंद हो जाए डेली का, और सब एक होकर रहें। अच्छा, इन चीज़ों को देख करके आपको नहीं लगता कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी पर भी सवाल खड़ा होगा? मैडम इतनी और बड़ी और छोटी कोई नहीं होती, बड़ी और छोटी सिर्फ ये राजनीति ने बना रखी है। एक कैंपस बड़ा होने से कभी कोई कैंपस बड़ा नहीं होता। वहाँ के हालात आप देखोगे ना, कहाँ क्या हालत है? जामिया के ले लो आप, किसी के भी ले लो जो बड़ी यूनिवर्सिटी, जहाँ भी ये उपद्रव हो रहे हैं, वहाँ की जो साइकोलॉजी और मेंटलिटी है ना लोगों की, बहुत गंदी है। और उनसे सबसे छोटी यूनिवर्सिटी कोई हो ही नहीं सकती, जहाँ इस तरह के मानसिकता के लोग पल रहे हैं। और सरकार, कोई भी सरकार हो, कोई भी पक्ष हो, उनको बढ़ावा देती है। उनके खिलाफ सख्त कानून क्यों नहीं बनाते? अच्छा, सरकार बढ़ावा क्यों देती है? सरकार को क्या फायदा हो जाए? मैडम सरकार कानून बनाए ना, राजनीति है, सबके लिए राजनीति है, सबको पता है। बढ़ावा होगा, हिंसा होगी, सब कुछ होगा, वोट बैंक है। मैं किसी एक पक्ष की बात नहीं करूंगा, मैं सारे पक्ष के लिए बात सबसे नॉर्मल बात ले लीजिए, पॉलिटिकल बात हटा दीजिए, प्रशासन को हटा दीजिए। एक यूनिवर्सिटी में अगर कोई भी बात होती है तो सबसे पहले उसके जो जिम्मेदार होती है, जो जिम्मेदारी होती है, वो होती है वाइस चांसलर की होती है। तो आपको अभी तक वाइस चांसलर ने इस पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लिया? अभी तक किसी उपद्रवी पर एफआईआर तक नहीं हुआ। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि ये वही कॉलेज हैं जो कहते हैं कश्मीर भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह। तो जहाँ के बच्चों में इस प्रकार का माइंड वॉश ब्रेन वॉश। इसी कॉलेज में तो एबीवीपी के भी तो छात्र हैं ना, जो दिवाली जैसे पर्व को महत्व दे रहे हैं। महत्व दे रहे हैं तो महत्व देने कहाँ दिया जा रहा है? महत्व देने कहाँ दिया जा रहा है? उनको वो एक तरीके का कंट्रोल एनवायरनमेंट चाहते हैं, वो एक चाहते हैं कि दबाव बना रहे, हम किसी भी प्रकार के कोई त्यौहार नहीं मनाने दें, और उनका एक वहाँ पर एक अलग रूल बना हुआ है। तो आखिर कब तक इन चीज़ों को बर्दाश्त करेंगे? देखिए, बर्दाश्त अब बहुत कम हो चुका है। मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है, बहुत चीज़ें कंट्रोल में है, और भगवान ने चाहा अगली बार योगी जी आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं? पीएम ऑफ इंडिया, और आ रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। कंट्रोल आप देखना, कंट्रोल किसे कहते हैं?
क्योंकि उनकी सबसे एक बात है कि वो किसी एक पक्ष के साथ जुड़ के काम नहीं करते। उनका काम है एक समानता से काम करना, वो दोनों को बैलेंस करके चलेंगे। उनको डंडा भी उठाना आता है, प्यार भी आता है। जब डंडा चलेगा तो उपद्रवी सुधरेंगे, और जब प्यार चलेगा तो सब एक साथ चलेंगे। तो देखिए, जामिया वाले मामले पे साफ तौर पे लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। एक युवा के अच्छा जामिया का मैटर जाना? नहीं, अभी नहीं पता है। जामिया में जो है कि दिवाली नहीं मनाने दिया गया। कुछ गुट के लोग आते हैं, अल्लाह अकबर जय फिलिस्तीन के नारे लगा रहे हैं और लोगों के ऊपर मारपीट हुई। सरासर गलत है। बाबा बुलडोजर की तरह कार्रवाई होनी चाहिए, घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। हाँ, बुलडोजर चल ही नहीं पा रहा है, सुप्रीम कोर्ट तो रोक लगा। यही तो दुर्भाग्य है दिल्ली के लोगों का। फ्री के चक्कर में धर्म बेच रहे हैं अपना, और कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली के लोग हैं ना मूर्ख हो गए हैं, पूरा फ्री के चक्कर में घर को भी बेच देंगे अपने। ये इतने मतलब खुद समझना चाहिए इन्हें। अरे यहाँ तो छोड़ो, बंगाल में किस तरीके से देख रहे हो, वहाँ पे मनाया नहीं जा रहा है। यहाँ तक कि दुर्गा पूजा में, ठीक है, किस तरीके से दुर्गा जी की मूर्तियाँ तोड़ी गई, पत्थरबाजी किया गया पंडालों पे। इतना सब देखने के बाद भी ना केजरीवाल एक फ्री का लॉलीपॉप देगा और ये उसको जाके वोट दे देंगे। तो केजरीवाल है ही नहीं ना, अब तो आतिशी मार लेना है मुख्यमंत्री। है तो वही कठपुतली है केजरीवाल की, और क्या है आतिशी मार लेना। जब तक केजरीवाल आदेश देगा नहीं तब तक ये कठपुतली नाचेगी नहीं, तो ये उसकी कठपुतली है। वही कह रहा हूँ ना, फ्री के चक्कर में दिल्ली की जनता बर्बाद कर चुकी है सबको। आपके पास तो देखिए, जामिया में जिस तरीके से बवाल हुआ, वीडियो वायरल हो रहा है, उसको लेकर के लोग यही कह रहे हैं कि उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। फिलहाल आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद।